शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज एक बहुत ही मार्मिक विषय है और पवित्र आत्मा इसमें मुझे तैयार कर रहे थे उन बातों को जो मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए। तो अब हम इसकी शुरुआत करते हैं सामुएल 1 से, और मैं पढ़ देना चाहता हूं वो हिस्से को जिसे आज के समय में अति आवश्यक है जान लेना, समझ लेना, क्योंकि जो पीड़ा, वेदनाएं, दुख, तकलीफ हृदयों में हैं ऐसे लोगों के जो अकेले अकेले बात करते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते वो अकेले अकेले जो बात कर रहे हैं एकांत में, उनके दुख कैसे हैं। गैरों ने नहीं दिया है उनको, अपने ही देते हैं। ये कैसी विडंबना है। इंसान सचमुच में अपने माँ बाप, भाई बहन, माँ बाप से, पति पत्नी से कितना प्रेम करता है, और एक अवस्था जो कमियों की है, ये कमियों की अवस्था ही मजबूर करती है अकेलेपन को। वो इंसान अकेला हो जाना चाहता है, वो पुरुष हो या महिला, बहुत सारी तकलीफ़ों के साथ, अलग अलग तरह की तकलीफ़ें जो उस पर गुजर रही होती है, उसका अंदाज लगाना सामान्य अवस्था में बिल्कुल संभव नहीं। हाँ, हम देखकर पहचान लेते हैं, पहचान सकते हैं। अब जब मैं ये बोल रहा हूँ तो निश्चित मैं इस दौर से गुजर रहा हूँ। पवित्र आत्मा ने यही समझ देने के लिए, इस सच्चाई को जानने के लिए कि मैं साफ बेबाक तरीके से अपनी बात बिना किसी संकोच के रख सकूं, सच्चाई के साथ। तो ये बात बिल्कुल मैं बताऊंगा, बोलूंगा। और खूबसूरत यादें कितनी जटिल होती हैं, खोना कितना जटिल होता है, कठिन होता है, हृदय विदारक होता है। हाँ, उसके बावजूद भी ये सारा कुछ जो दुखों के पहाड़ की बात है मुझ पर पड़ा, उसके बावजूद भी आप देख रहे होंगे कि पवित्र आत्मा के द्वारा उन सच्चाइयों को, पवित्र आत्मा के द्वारा कितना स्पष्ट स्पष्ट आपके सामने। मैं एक्सपर्ट्स की बात नहीं कर रहा, मैं उन डॉक्ट्रिन की बात नहीं कर रहा, मैं स्कॉलर की बात नहीं कर रहा, मैं वो तमाम इतिहासकारों की भी बात नहीं कर रहा, पर वर्तमान की सच्चाइयाँ जो पवित्र आत्मा प्रकट करते हैं। आज जो मैंने ये सूट पहना है, ये शर्ट पहनी है, ये मेरे शादी की है। तो निश्चित मेरी पत्नी का इससे जुड़ा हुआ हिसाब बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो एक ऐसी बेटी थी जो आत्मिक जगत के लिए एक तोहफा थी। वो जो बिग प्रॉफिट के दर्शन, जिसने 3-3 साल ना खाया हो, जो सिर्फ यिर्मयाह जैसे टीयर्स मिनिस्ट्री थी, जिसने प्रभु यीशु को छू छू के देखा हो, जिसके पास सब कुछ हो पर व्यर्थ हो, जिसने स्वर्गीय संगीत को समझा हो। वैसे भी वो पोस्ट ग्रेजुएट थी ओकल में, जो क्लासिकल म्यूजिक में, और अद्भुत ये सारी चीज़ें थीं जिसे मैंने स्वर्गीय स्थानों में देखा था। और मैंने पूछा था ये कौन है, तो मुझे बताया गया इसका नाम यरूशलेम है। ये वो सच्चाइयाँ, और इसके साथ इतनी सुंदर सुंदर सच्चाइयाँ जो कहीं ना कहीं मेरे वीडियो में आपको मिलती होंगी। वो सच्चाइयों के साथ संसार के तमाम जो बनाते हैं, मैं किसी से कंपेयर करने की कोशिश नहीं कर रहा। मैंने हमेशा प्रभु के जनों को बहुत खूबसूरत ठहराया है। तो ये हिस्सा जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि कई बार मैंने अपनी पत्नी को, जब वो बाहर गार्डन में होती थी, किचन की वहाँ पैर धो रही होती थी या हाथ धो रही, मुंह धो रही होती थी, तो वहाँ बड़बड़ा रही होती थी, कुछ कह रही होती थी, कुछ हाँ ठीक है अपने आप बात कर रहे होंगे ऐसा लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने ऐसों को देखा है, खासकर फिर जब इस बात की इन समयों में समझ आई। तो उसी के लिए मैं पढ़ता हूँ पहले हन्ना का 9 से पढ़ दे रहा हूँ। तब सीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को ना भूल जाए और अपनी दासी को पुत्र दे,
तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी। उसके होंठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। इसलिए एलिय्याह ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने न तो दाख मधु पिया है, न मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाए जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, ये 17वां पद है, बहुत मुख्य है। कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाह वर दे। एक बच्चे की आस, एक महिला को क्या क्या ताने दिए जाते होंगे, बांझ और ये सब तरह के, किस तरह से संसार, किस तरह से। सिर्फ मैं यहाँ औलाद की कामना करने वाले महिला की बात नहीं कर रहा हूँ। कई तरह के पारिवारिक दुख, पति के द्वारा पत्नी को, पत्नी के द्वारा पति को, बच्चों के द्वारा माँ बाप को, माँ बाप के द्वारा बच्चों को, एक स्थिति तक पहुंच जाती है। नकारता है इंसान हर जगह। खासकर मसीही महिलाओं की बात कर रहा हूं, उन्हें तकलीफ होते देखा है मैंने। चाहे वो जॉब में हो, दूसरों की अपेक्षा उनको प्रताड़ित किया जाता है। वो बाहर भी प्रताड़ित होती हैं, घर में भी प्रताड़ित होती हैं। मैं जानता हूं, क्योंकि मैं स्वयं कई अनर्गल बातें, तुच्छ बातें, जिसे गलत व्यवहार बोलेंगे, बदतमीजी बोलेंगे, वो सब मेरे द्वारा भी अपनी पत्नी के साथ हुई। और निश्चित हम भी निसंतान रहे। बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन, क्योंकि एक्सीडेंट में उनका अबॉर्शन हुआ था। उसके बाद से कोई भी, वो भी मेडिकल में थी और मैं भी रिसर्च स्कॉलर मेडिकल में रहा हूँ, तो ये चीज़ें मुझे समझ में आई। देखिए, परमेश्वर उन हिस्सों को सहार रहा है, मेरी बदतमीजियाँ, बदसलूकी और हम उम्र के उस समय क्या तकलीफ होती होगी। आज मैं समझता हूँ, जब मैं वो प्रभु में सो गई, मैं अकेला हुआ। इन 3 सालों में जो मैंने जाना, समझा, देखा, पर पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु जो कराना चाहते थे, ये समझ जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने हमेशा कहा उन जोड़ों के लिए जो प्रभु के दास हैं, उनके लिए, उनकी पत्नियों के लिए, कि दुष्ट किस रीति से भयानक स्थिति पैदा करता है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक। एक रहें, उस हिस्से को साथ में मिलकर सह लें। एक दूसरे से कटुता से छोटा बना के, दोष निकाल के ना बोलें, गहरी चोट लगती है। कई बार आज मैं पछताता हूँ, मेरे मुंह से कई बार बेवकूफ़ निकल जाता था मेरी पत्नी के लिए। आज मैं सोचता हूँ मैं कितना बेवकूफ़ था। वो जो प्रभु के इतने नज़दीक और सारी चीज़ें जो सच्चाई के साथ, पर देखिए आज वो लज्जित होना मेरे को नम्र करता है। निश्चित वो तकलीफ़ों में थी, रिटायरमेंट के बाद और भी शुगर और ये सारा कुछ बहुत सा, पर वो मानसिक दबाव एक अलग। और मेरी चिंता का विषय, मैं हमेशा, जब उनका आखिरी समय था, उसके 7 दिन पहले वो गिर गई थी। छिंदवाड़ा में उनकी सेवकाई थी, वहाँ पर किचन में सुबह चाय बनाते समय गिर गई थी और कोई देखभाल नहीं हुई थी, वहीं बेहोश पड़ी रही थी। और वही चोट जो एक्सीडेंट के समय सिर के पीछे लगी थी, गिट्टी गड़ी थी, खुद ही उठ के वो अपने पलंग में आई जब होश आया। क्योंकि मैं उस दिन किरनापुर से छिंदवाड़ा जाने वाला था। जब मैं वहाँ 9 बजे के आसपास पहुँचा तो ये घटना घट चुकी थी। उसके बाद मैंने दवाई वगैरह लाई, दी, और फिर जब उनको अच्छा लगा तो मैंने किरनापुर उनको ले आया। वो खुद बोली, चलो किरनापुर। यहाँ आने के बाद वो चल अच्छे से नहीं सकती थी, प्रभु की दया से अच्छे से चलने लग गई। क्योंकि वो अटैक था। मैं हमेशा उनकी चिंता करता था। हम बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को, हम जान बोलते थे, वो मुझे जान बोलती थी। फिर मैं भी सीख गया। जब उन्होंने मुझे बोला कि मुझे छोड़ के मत जाना, वो मैं शॉक्ड हो गया। वैसे ही मैं 2-3 घंटे सोता था, 24 घंटे जागना, मुझे समझ में कुछ नहीं आता था। और फिर वो घटना घट गई।
जिसकी मैं उम्मीद भी नहीं करता था। शून्य सा जीवन हो गया। वैसी मैं अनाथ, एक पत्नी के अलावा कोई नहीं। मैं सूख गया। जब डॉक्टर मेरा ब्लड निकालने की सिरिंज से कोशिश करा तो एक बूंद खून नहीं निकला था। और बुरे हालात, बहुत ही, कोई विचार नहीं, निष्क्रिय। और आज मैं आपके सामने वो बताना ये जो इन समयों के दौरान हुई घटनाएं। मेरा इतना लगाव अपनी पत्नी से हो चुका था। हर छोटी सी बात की मुझे चिंता रहती थी, मैं नहीं करने देता था। मुझे नहीं आता कुछ। ये वो बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने परिवारों को संभाल लो। जो इस तरह बड़बड़ाते हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत वेदनाएं हैं। हम और ज़्यादा ना खींचें। रबर को ज़्यादा खींचेंगे टूट जाता है। अनजाने में बहुत सी गलतियां होती हैं, हर एक से होती है। हर परिवार में कोई ना कोई रहते ही है, कुछ ना कुछ ऐसी बात रहती है। थोड़ा सा भूल के एक दूसरे के लिए सहायक बन जाए, दुखों को समझें। अगर हमने उन दुखों व वेदनाओं को नहीं समझा तो निश्चित हम कुछ खो देंगे, और वो कहीं से भी भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। आज जब मैं अकेला होता हूँ, चाय बना रहा होता हूँ, मुझे याद रहती है उस समय मैं भी बड़बड़ाने लगता हूँ। वो बातों को याद करता हूँ और दुखी होता हूँ। वेदना से पीड़ित आत्मा के आंसू निकलते हैं। वो हिस्सा बहुत अद्भुत है, पर सच्चा है। आज मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ इस बात को, सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ कि मसीह जगत में ये बातें एक दूसरे से, ये गवाही समझ लीजिए, एक बहुत छोटा सा अंश गवाही का। और क्यों होता है ये भी समझ में आ गया, क्योंकि हम जो करे होते हैं, जो बोए होते हैं, वो काटना पड़ता है। उसका उदाहरण बता रहा हूँ कि ये जो बदतमीजियाँ, दुर्व्यवहार जैसे काम मैंने करे अपने माता पिता, अपनी पत्नी के साथ, और परमेश्वर ने रखा ये बड़े सीधे साधे माँ बाप। मेरे फादर मिलिट्री में थे, मेरी मदर हेल्थ में थी, बड़े सीधे, पहचाने जाते थे। अपना सब कुछ मुझे दे दिया, मुझे अभाव ही नहीं होने दिया कभी। असाधारण, सबके सामने बहुत ही शानदार माँ बाप, पर मैंने उन्हें खुशी नहीं दी। तो ये लगा रहेगा ना मेरे अंदर। तो जब हमें मौका मिला है अपने माँ बाप को खुशी देने का, तो हमारा भरपूर प्रयास होना चाहिए, क्योंकि माँ बाप तो अपना कर्तव्य निभाते ही हैं अपने बच्चों के लिए ईमानदारी से। मैं तमाम मसीही भाई बहनों के लिए कह रहा हूँ, और उन बहनों के लिए दृष्टि करे भाई लोग कि वाकई में अगर किसी पीड़ा में है तो उसे समझें। अपने द्वारा कोई भी ऐसा काम अपने परिवार के अंदर हम पुरुषों के द्वारा ना हो, इसके लिए मदद मांगे यीशु के नाम में। और अगर ऐसा हो गया है तो आपस में बैठ के बातचीत से उस बात को आज ही खत्म कर दें, उस कड़वाहट को खत्म कर दें। क्योंकि ये इतना भयानक दर्द, जो असहाय हो जाते हैं, अभाव रहता है जिनको, वो अपने आप में घुलते रहते हैं। सबसे बड़ा कष्ट अंदर से उन वेदनाओं का, वो साफ साफ कह भी नहीं पाते, क्योंकि उन्हें कोई उम्मीद नहीं दिखती। हमारे आचरण ऐसे होते हैं, विश्वास खो देने वाली स्थिति होती है। यहाँ जो हन्ना की स्थिति थी, उसे बोल दिया गया, क्या तू नशे में? यहाँ समझ लीजिए, ये वो स्थिति है जहाँ दुखिया पुकार रही है। वो पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है। और सब बातें जो मुझे आज पूरे समय इस दौरान जान पड़ रही थीं, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बात थी कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, हम बोलते हैं, और अपने ही परिवार में। ऐसा क्यों? क्योंकि इस बात की समझ ही नहीं रहती। हम अपने आप को ही ठीक साबित करना चाहते हैं, हम ही सही हैं, सामने वाला ही गलत है। वचन में प्रभु यीशु ने बोले हैं, एक दूसरे की सह लो। क्योंकि दुष्ट उन वेदनाओं में, यहाँ तो खैर परमेश्वर मुझे सिखाना चाह रहे थे कि मैं ये बातें बताऊं, तो ये कितना भयानक पहाड़ है दुख का, जो पूरे समय इन 40 सालों के कैद में मैंने सीखा, समझा, और वही आपको बता रहा हूं। ये कुछ ज्ञान नहीं बता रहा, वचन की वो सच्चाई कि परमेश्वर कैसे तैयार करता है, ये बात मैंने आपको बताई है। वो सच्चाई से जिसमें सामर्थ है यीशु के नाम में, वो दर्द है, वो वेदना और पीड़ाओं को मैं जान रहा हूं। आप भी समझें,
ऐसे लोगों को जो बड़बड़ाते हैं अकेले में, हम उन्हें पागल ना समझें। उनके साथ इस बात को समझने की कोशिश करें और उनके जीवन को बढ़ा दें। क्योंकि ये तमाम कैंसर-वैंसर भी ये रोग छोटे हैं, ये बहुत भयानक है। हमारे मुँह के शब्द कितने ज़हरीले हो जाते हैं साँप जैसे। दुष्टता में हमारे दाँत कैसे ज़हरीले हो जाते हैं। हमारा पूरा व्यवहार अपने ही लोगों के लिए कितना भयानक कष्ट का कारण बन जाता है। दुष्ट यही चाहता है, पर प्रभु यीशु जो चाहते हैं, वचन जो चाहता है, मैंने एक जगह बोला, वो घड़ी आने के पहले प्रभु यीशु बोले ये अब घड़ी आ गई है, पर वो घड़ी तो आदि से थी। आदि से पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा इस हिस्से को सह रहे थे, उस पाप को सह रहे थे। हम जो आपस में ऐसे पाप करते हैं, जिसकी निश्चित सज़ा मृत्यु नहीं है, ऐसे भी पाप हैं जिसकी सज़ा मौत नहीं है। ये उन पापों में जहाँ हम अपनों के साथ दुर्व्यवहार करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, मैं एक छोटी-सी बात बताऊँ, मेरी कोई कमाई नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस भी बंद कर दी, सब बंद कर दी। तो अगर मेरे पास 10-20 भी रुपए हों, मेरी पत्नी बस से जाती थी बालाघाट सर्विस करने, तो वो मुझसे लेती थीं। उनको अच्छा लगता था, उनको बहुत अच्छा लगता कि कोई है जो उनको दे रहा है, चाहे वो कम दे रहा हो, वो सब समझती थी। ऐसी कई चीज़ें होती थीं, तो मेरा कोट पकड़ती थीं और मेरे जेब में ऐसे पैसे डाल देती थीं। उन्हें चिंता रहती थी। जो सारी चीज़ें प्रभु के राज्य के लिए हमने इस्तेमाल की, इवन दो लैपटॉप से भी लेकर गाड़ियाँ, वो उन्हीं के द्वारा दिलाई और उन्हीं के ये व्यर्थ में नहीं चलाता मैं भी नहीं निकलता, मैं महीनों नहीं निकलता, मुझे नहीं है शौक। वो उतना पुराना मेरा डेल का लैपटॉप जो 2014 का है शायद, सोचिए 10 साल हो गए उसको। हाँ, उसमें कुछ एडिटिंग। ये बातें जो मैं बता रहा हूँ, ये प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल करने वाली चीज़ें उस समय से, शुरू से। कोई भी ऐसी बात प्रभु को दृष्टि में रखते हुए और इन सारी चीज़ों की व्यवस्था मेरी पत्नी ने करा। हाँ जान, एप्पल का ले लेना। जब नहीं रहीं, तो मैंने निश्चित फ़ोन एप्पल का लिया और फिर देखा कि उससे तो जो रिकॉर्डिंग हो रही है, उससे तो एडिटिंग होती ही नहीं है एप्पल की। हाँ, भविष्य में अगर मैं रह पाया तो निश्चित एप्पल का मैं लैपटॉप लूँगा जो अभी M3 चिप का आया है। पर मैं वो हिस्सा, मैं उनकी इच्छा पूरी करूँगा, मुझे नहीं है ज़रूरत, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ऐसे प्यारे लोग जो मेरी चिंता करके मेरे लिए करके चले गए, ऐसे शानदार लोगों के साथ अगर थोड़ा-सा भी हम गलत कहते हैं या गलत, तो दुर्व्यवहार जो जैसे मुझे कचोटता है, लज्जित करता है, वो किस लिए है कि मैं ये सब चीज़ें जानूँ। मैंने संसार के ये दुःख तकलीफ़ें नहीं जानी है, आपको बताऊँ, है ना? ये परिवार और ये सारी चीज़ों से मैं बिंदास रहा, इन चीज़ों से, ये रिश्तेदारियाँ नहीं, इनको समझा ही नहीं। एक अलग जीवन था, एक रिसर्च करने वाला एक अलग ही हो जाता है। तो इन चीज़ों को नहीं समझा मैंने और उन्होंने भी नहीं जाना था। यहाँ मूल बात जो ये थी, अपनी गवाही के साथ-साथ भी, कि कई ऐसी परिस्थिति में हो रहे होंगे, आज़माइश हो रही होगी, मनुष्य का स्वभाव है, वो क्रोधित भी होता है, प्रेम भी करता है, सारे स्वभाव के बारे में है। पर इन सब चीज़ों पर जब हम समझ मिलती है, तो हम अपने परिवार को सँभालें, अपने बाल-बच्चों को सँभालें और वो जो युवा बाल-बच्चे हैं, वो अपने माता-पिता, बुज़ुर्गों की देखभाल करें, इन बातों को जानें। बिल्कुल नहीं, इस तरह से व्यवहार ना करें, उनको रिस्पॉन्स दें। वाक़ई में सबकी एक अवस्था पहुँचनी है। अगर हम अ, उनके साथ बदसलूकी करते हैं, तो जो वो चोट पहुँचती है इन आखिरी समय में, वो बहुत ही हृदय विदारक होती है, ये जानिए। और थोड़ा-सा भी एक खूबसूरत समय मिलता है, अगर हमने अपने परिवार में ही अच्छा प्रबंधन नहीं कर पाए, तो हम बाहर की बातों का क्या मतलब जो कहते हैं कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। मैं जानता और समझता हूँ इससे बहुत लोगों का, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये बेकार की बात सी लग रही हो, पर ये मैं निश्चित जानता हूँ बहुत से ऐसे लोगों के लिए ये धर्मी बनने की बात नहीं है, ये परमेश्वर के सामने सच्चे होने की बात है कि अपना प्रयास, एक अच्छा वो प्रयास हमारे जीवनों के द्वारा हो। ऐसी बहुत सी, मैंने वो दर्शन नहीं बताए हैं, ये एक हिस्सा बताया है जो
बदतमीजी और बदसलूकी का है और मुझे अकेले ये सहना है, इसे जानना है और उस मर्म तक मैं जा रहा हूँ जो फिलिपियों 3 में पौलुस ने कहा था। 9-10 में अगर पढ़ेंगे कि ये सारी चीज़ें क्यों कही थी, मैं समझ सकता हूँ अब पौलुस क्यों कह रहा था कि वो स्थिति में ही हम रिफाइन होते हैं। जैसे लोगों के आसपास बहुत सा मेरे पास नहीं है, कुछ भी नहीं। ये जो थोड़ा-सा समय है, हाँ, मुझे खाने-पीने की चिंता नहीं है। मैं इन चीज़ों का ये मैंने जीवन में बहुत लिया है। दूसरी चीज़ों की मुझे ज़रूरत है ही नहीं। हर चीज़ इन चीज़ों पर ध्यान नहीं है, पर वो सच्चाइयाँ जो मसीही परिवार के लिए, मसीही जगत के लिए अति आवश्यक है। ये शारीरिक बीमारी तो ख़ैर ठीक है, इनके तो निदान भी हो जाएँगे, पर वो एक ऐसा ऐसा है, वो मनुष्य हमेशा रोता रहता है, उसकी आत्मा रोती रहती है। ये याद रखें, अकेला ना छोड़ें, अपने साथी को अकेला ना छोड़ें। परिवार एक साथी है, ऐसी कोई भी कोशिश ना करे जिससे अलगाव हो। थोड़ी-थोड़ी चीज़ों को सँभाल लें, शांत हो जाएँ। निश्चित बहुत मुश्किल लगता है। इंसान के अंदर खून, पैसा और ये सारी चीज़ें होती है तो घमंड होता है। पर वास्तव में एक इंसान बहुत ही नम्र दिल और भावनाओं से भरा हुआ है, भावुक है। वो हिस्सा ख़त्म होता है और गलती करने के बाद अंदर हर इंसान के कचोटता है और वहीं पर एक काम होता है, तो वो क्यों कुछ बिखरे, क्यों कुछ टूटे, अपने घरों में क्यों बीमारियां मानसिक दबाव के कारण लाओ, आपस में मिलके एक नया, सचमुच में नया यीशु के नाम में जब ये काम करोगे, यीशु आपके जीवनों में काम करेगा। ये मांगना और सारी पहले एक तो हो जाओ, एक मन एक चित्त तो अच्छे से हो जाओ, एक दूसरे को क्षमा करके वाकई में ईमानदार और आज्ञाकारी हो जाओ। एक दूसरे को धोखा दे के क्या मिलेगा, एक दूसरे से छिपा के क्या मिलेगा। अगर कोई ऐसा कर रहा है व्यभिचार तो उससे पीछा छुड़ा लो, क्योंकि अपने घर में जहर ला रहे हो, अपने बाल बच्चों में जहर ला लोगे। और दुष्टता और व्यभिचार कराने वाली इज़ाबेल तो ये चाहती है कि आपका परिवार टूटे, और ऐसा कोई कर रहा होगा तो सोचिए उसकी पत्नी पर क्या गुजर रही होगी, वो कितनी पीड़ित। चाहे वो बहुत अच्छा खा रही हो, पर वो कुछ भी नहीं कर सकती, वो आत्मिक उन्नति भी नहीं कर सकती। सच्चाई से पीड़ित वो इतनी मजबूर होगी कि कई बातें वो बता भी नहीं पाएगी। ये विषय बहुत बड़ा है। मुख्य ये है कि हम सब समझदार हैं, प्रभु यीशु में और पवित्र आत्मा मददगार है। मैं यीशु के नाम में चाहता हूँ वो अभिषेक और ये सच्चाइयाँ जो आपको बताई जा रही हैं, वो आपको तैयार करेंगी। आप अपने को कमज़ोर ना समझें और निश्चित वो जो 7 बजे सुबह शाम धन्यवाद देने का हाथ उठाकर, ये सब बातें आपके अंदर अपने आप आएँगी और वो कठोरता ख़त्म होगी और बहुत सारी चीज़ें ख़त्म होगी इन अंतिम समयों के लिए। खुद नया और हल्का महसूस करोगे। वाक़ई में शांति और आनंद की जो आवश्यकता है आपके परिवार और घरों में, वो आप पाओगे। मुझे तो हर छोटी-छोटी बात याद आती है। जब मैं पौने 6 प्रेयर में जाता था, ये सामने सोफ़ा है, वहाँ मेरी पत्नी बैठती थी और अगर मैंने उनसे नहीं बोला कि चलो, तो मुझे नहीं बुलाए प्रेयर में। ये आवाज़ कैसे गूँजती हो जो मेरे साथ प्रेयर में। आज निश्चित पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं ये कर पा रहा हूँ। पर ऐसे-ऐसे शानदार लोग हैं संसार में। प्रभु के लोग वाक़ई बहुत शानदार होते हैं। उनके साथ अत्याचार मत करो। किसी तरह का मानसिक दबाव ना आने दो। कोई भी बात ऐसी बहुत सोच समझ कर करो, क्योंकि कोई भी ऐसी छोटी-सी चीज़ जो उजाड़ दे पारिवारिक जीवन में, और किस तरह से तलाक और शब्द होते हैं, प्रभु के दासों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और कई-कई इसमें नाश हो गए, बहुत बड़े-बड़े, जिनकी बहुत बड़ी-बड़ी कलीसियाँ, जितने भी सुनते हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरा काम है उनके लिए, मेरी आत्मा में है उनके लिए, उनके ही लिए नहीं, सबके लिए। पर निश्चित जिन्होंने मुझे सुना है, ये सुन रहे हैं, बहुत कड़ी-कड़ी बातें भी रही हैं, पर सचमुच में मैं खुश हूँ कि
धीरे धीरे ये सच्चाइयाँ, ये प्रकाशन और इसकी घोषणाएं के साथ साथ पवित्र आत्मा ये भी मुझसे करा रहे हैं कि ये सच्चाई मैं बता पा रहा हूँ। ये कठिन सच्चाई है बताना अपने बारे में, मनुष्य के लिए संभव नहीं है। आप ये जान लीजिए कि वो साहस देता है और ये सच्चाई अपने आप को सबके सामने मान लेना। मैंने अपनी पत्नी से बेइंतहा प्रेम किया है, ये मैं बता दूँ, और उन्होंने भी मुझसे किया। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं इसीलिए वो मैं बता रहा हूँ, और निश्चित आप लोग भी करते होंगे। और अगर कुछ कमी है तो हर दिन को शानदार बनाओ अनुग्रह के साथ, उसकी धार्मिकता में हो, मत खो इन अंतिम समय में। यीशु आ रहे हैं। तो आज मैं बहुत खुश हूँ इस बात के लिए कि मैं उस दर्द, उस वेदना और उस दुख को जो ऐसे बड़बड़ाने वाले एकांत में रह गए हैं उनको मैं उनके बारे में बता पाया। परमेश्वर की दृष्टि में है, आपकी दृष्टि पवित्र आत्मा कराएंगे, और बिल्कुल इस बात पर बहुत गंभीरता से ध्यान देकर प्यार को पहचानना ना, खुशियों को पहचानना ना, कि जब इस तरह के अलगाव में जुड़ाव होता है तो कितनी खुशियाँ आ जाती हैं। अपने अपने परिवार में अगर ये कहीं भी ये स्थिति है तो खुशियाँ आप ला सकते हैं। यीशु के नाम है आपके साथ और सच्चाई है। और देखिएगा, ऐसों के जीवन में अगर खुशियाँ डाल देंगे तो मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि वो घर प्रकाश से भरपूर, हर बात और आशीष से भरपूर हो जाए। मैं सोचता हूँ आप याद रखेंगे इस बात। इससे कहीं ज़्यादा गहरी बातें हैं, क्योंकि हर क्षण बिताए हुए कितने महत्वपूर्ण होते हैं, और वो याद आते हैं तो कितने हृदय विदारक होते हैं। पर पवित्र आत्मा महान है यीशु का नाम। मैं बहुत कमज़ोर हूँ, इमोशनल हूँ। मैंने बताया ना कि हर समय मैं शॉक में चले गया। जब मेरी माता का निधन हुआ, प्रभु में सोई, तो 50 दिन से कहीं ज़्यादा हो गए थे, मैंने एक दाना नहीं खाया था। सिर्फ काली चाय पी लेता था, 1 आध कप, और वो भी कड़वी लगने लग गई थी। 17 दिन तो मैंने बात ही नहीं की थी। तो एक अलग तरीके से प्रभु ने मुझे रखा है और वो मुझे सहारा दे रहा है, और ये करवा पा रहा है, मैं कर रहा हूँ, और चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा के साथ बहुत ईमानदारी से, सच्चाई से, वफादारी से, परमेश्वर के भय में रहते हुए आपसे बताऊं, व्यर्थ में ना बताऊं। और मुझे आता भी नहीं है ऐसा कुछ। जो चीज़ें मेरे आसपास घटित हुई हैं, जो मैंने पवित्र आत्मा से सीखा है, वही आपसे मैं शेयर करता हूँ। वो मेरी दृष्टि कराता है जिन जगहों पर, उन बातों को मैं आपको बता देता हूँ। मैं जानता हूँ मैं ऐसा नहीं कहता, पर ये बात सबके लिए आशीष का कारण बने। और जहाँ जहाँ इस तरह का टूट फूट है, मैं यीशु के नाम में मांगता हूँ, जो हमारा मेल मिलाप कराया है, यीशु मेल मिलाप कराने वाला, और वो काम मेल मिलाप की आत्मा के द्वारा उन सब के जीवन में यीशु के नाम में पवित्र आत्मा आपके अंदर डाले, और उसे आप पूरा करें कि जब ये परिवारों में होना लगेगा तो खुशियों की ललकार सुनाई देने लगेगी, तारीफ सुनाई देने लगेगी सच्चाई से, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये शब्द कितना जानेंगे समझेंगे मैं नहीं जानता, पर इसे पूरा सुनना। जो भी सुनते हैं, इसको शेयर करते हैं, तो ज़रूर एक नीचे डाल देना कि इसे पूरा सुना जाए। हम खूबसूरत बहुत सारी बातें करेंगे, मैं दर्शनों की करूँगा जो घटित हो रहे हैं, जो अभी मैंने बोले नहीं हैं। हाँ, जो मेरे भी हैं, मेरी पत्नी के भी हैं, बहुत समय से हैं उनके, और वो सच्चाइयाँ हैं जो उन्होंने कई बार कलीसिया में भी बताई हैं। तो मैं उन बातों को बताऊंगा जब वो समय आएगा। पर अभी तो मैं यही कामना और इच्छा रखता हूँ, पहली, कि कोई जोड़ा ना टूटे, परिवार मजबूत रहे, तोड़ने वाली हर घिनौनी युक्तियाँ नाश हों यीशु के नाम में। और हमारा भी प्रयास रहे, मेरी ये कामना है कि आप कुछ ना खोएं। बहुत भयानक है, परमेश्वर के लोग बहुत प्यारे हैं, एक दूसरे के लिए संपूर्ण समर्पण करते हैं। दोष ना लगाएं, दुर्व्यवहार बिल्कुल ना करें, प्रेम करें, प्रेम रखें, और देखिए सब कुछ बदल जाएगा। बदलना ही है यीशु के नाम में।